मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे ना, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और आप सभी को पता है कि अभी हम लोग 9th मैथ कैसे से ना कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग एक्सरसाइज जो है 21.3 को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को 21.1 और 21.2 को अच्छे तरीके से बता दिया है। और आज हम लोग 21.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक पीछे एक वीडियो बना दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक और बहुलक के बारे में कुछ बेसिक से जानकारी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोग पीछे जाके एक बार देख सकते हैं, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग बहुलक के बारे में पहले जान लेते हैं तो उसके बाद फिर ये चैप्टर आप लोगों के लिए सॉल्व करना फिर आसान हो जाएगा। तो एक बार पीछे जाके वो वाला पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि 10 अंक के वर्ग 5 में क्या लिखा हुआ है, वर्ग 5 लिखा हुआ है, ठीक है। 10 अंक के वर्ग 5 में 16 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक अंक प्राप्त किए गए हैं, तो इन अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग 5 का कुछ बच्चा है, 16 बच्चा है, यहाँ पे देख सकते हैं 16 विद्यार्थी है। और इसमें जो है कहा गया 10 अंक के, यानी ये 10 अंक का जो है 10 अंक में से कुछ अंक प्राप्त किया है, मतलब टोटल 10 अंक है। और वर्ग 5 का कुछ बच्चा है, सब 16 बच्चा है, तो वही जो है वो अंक प्राप्त किया है। यहाँ पे वो अंक जैसा कि देख सकते हैं दिया गया है। तो यहाँ से कहा गया इसमें बहुलक हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो बहुलक बताना है, देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा बार जो है, सबसे ज्यादा अंक क्या है, सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा अंक है जो सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा लाया है। तो अगर जो भी इसमें सबसे ज्यादा होगा तो वही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब वैसे आप लोग इस तरीके से भी इसको सारणीबद्ध करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थी और यहाँ पे अंक। हाँ, तो वैसे ही बता देंगे तो फिर ठीक रहेगा, इन लोग को भी समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, इस तरीके से सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सारणी बना लेना है, ठीक है। और सारणी में आप लोगों को क्या करना है, तो 3 टाइप से कर देना, ठीक है। एक आप लोगों को एक्स्ट्रा में क्यों, एक तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक विद्यार्थी हो गया, एक अंक हो गया, तो एक एक्स्ट्रा क्यों। तो एक में क्या करना है, आपको डेली मार्क दे देना है, उसमें गलत नहीं, मतलब बारंबारता जो मतलब वही जो बोलते हैं बारंबारता चिन्ह। तो यहाँ से इसमें हो जाएगा चरमान, चरमान, इसमें बारंबारता, बारम, ठीक है, बारंबारता। और उसके बाद एक हो जाएगा टेली मार्क। हाँ, मिलान जी, उसी को टेली मार्क भी बोलते हैं। अरे यार, मिलान जी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से चरमान, बारंबारता और मिलान जी, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे ये करना है, ये छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए चरमान, यहाँ पे 16 टोटल 16 बच्चा है, तो इस तरीके से इसका चरमान भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आप लोग जब इसको देखिएगा ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक में ये मतलब इसका जो है बारंबारता दिया गया है, यानी बार बार एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ज्यादा लग रहा है। बाकी इसमें टोटल संख्या अगर बात करेंगे तो ये देखिए 0 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7 है और 8 है। और इसके अलावा और कोई भी संख्या इसमें नहीं है। तो ये चरमान हो गया। अब इसका बारंबारता जब देखेंगे और खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपको थोड़ा सा ही इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद इसमें देखना है हम लोगों को जिसका बारंबारता, यानी 0 कितना बार आया है। तो 0 देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार है, फिर 2 देखिए तो 2 बार है, 3 देखिए 3 बार है, 4 1 बार है, 5 1 2 3 4 4 बार है, 5 6 2 बार है, 7 1 और 8 1। इस तरीके से इसका बारंबारता और डेली मार्क यानी मिलान चिन्ह मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम लोग करते हैं। मिलान चिन्ह कैसे करते हैं, जैसे कि अगर
अगर मिलान चिन्ह अगर आप लोगों को कहा जाता है जैसे कि एक का कहा जाता है तो एक डंडा हो जाता है, दो का तो दो डंडा होता है, और ये जितना भी डंडा देते हैं वो सारा सेम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ से यहाँ पे दो है तो क्या करना है, देखिए ऊपर में चरमन है और नीचे में बारंबारता है, तो दोनों में से मिलान चिन्ह लिखना किसका है, तो वो समझ लीजिए कि लिखना है इसमें इसका है, ये बारंबारता दिया गया है, बारंबारता का मिलान चिन्ह लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो है तो यहाँ पे इसका ये दो हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी बारंबारता दो है तो इसका भी दो हो जाएगा, फिर यहाँ पे तीन है तो एक दो तीन, फिर एक है तो एक डंडा, फिर चार है तो एक दो तीन और चार, यहाँ पे दो है तो एक दो, फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। इस तरीके से इसका मिलान करने के बाद कहा गया है बहुलक निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुलक। बहुलक अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चर मान का सबसे ज्यादा बारंबारता होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पे जब देखेंगे आप लोग तो सबसे ज्यादा पांच का है ना, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पांच चर मान जिसका बारंबारता जो है वो सबसे ज्यादा अधिक है, यानी कितना है, चार है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, पांच। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को पांच दे देना है। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये छोटा सा चीज है, आप लोगों का डायरेक्ट भी इसका आंसर बहुलक लिख देंगे, बहुलक बराबर पांच, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको सही होगा, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लिए होंगे, तो भी आगे बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। यदि 7 मजदूरों की दैनिक मजदूरी रुपयों में ये कुछ दिया गया है तो हो तो बहुलक मजदूरी ज्ञात करें। यहाँ पे बहुलक मजदूरी कहा गया, तो सेम उसी तरह से हम लोग चाहे तो बना सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट बहुलक का, बहुलक मजदूरी का आ गया तो डायरेक्ट देख लेंगे, और आप लोग डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुलक करके हम करते हैं, यहाँ पे बहुलक वैसे करके बता दे, चलिए यहाँ पे ऐसे ही करके बता देते हैं। ये तीन, चार, अब यहाँ से इसमें हो जाएगा चरमान, चरमान इसमें बारंबारता, ठीक है, और इसमें हो जाएगा मिलान चिन्ह, चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है देख लेते हैं कि चरमान इसमें क्या है, तो चरमान देखिए यहाँ पे ये 7 मजदूर कहा गया है ना, तो ये चरमान में आ जाएगा। तो किस तरीके से देंगे, तो यहाँ पे चरमान में किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए ये 35, फिर 40, 45, फिर 50, चार है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है ये 35, ये 40, 45 और 50, रहने दीजिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो है हम लिख सकते हैं इसका चरमान, यहाँ पे 35, देखिए जो मजदूरी कहा गया ना वही इसका चरमान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 35, 40, 45 और 50 के अलावा जो तीन संख्या है ये रिपीट हुआ है, तो हम बस चार संख्या है तो चार इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे कहा गया इसका बारंबारता, तो बारंबारता में क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से देखते हैं कि बारंबारता में क्या हो जाएगा, जो 35 है वो देखते हैं कि कितना बार आया है, तो 35 कितना बार आया है, एक, ये दो, ये तीन, 35 3 बार आया है। फिर उसके बाद 40 है तो 40 एक दो, 40 2 बार आया है। फिर 45 एक, बस एक, और 50 बस एक। चलो ठीक है, अब जब इसको आप लोग काउंटिंग कीजिएगा, देखिए पाँच, यहाँ पे तीन दो पाँच छः और एक सात, तो यहाँ पे ये जो 7 मजदूर कहा गया ये 7 मजदूर ही मतलब सात ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मिलान चिन्ह इसका करते हैं, तो एक दो तीन, फिर एक दो एक और यहाँ से एक, इस तरीके से इसका मिलान चिन्ह हो जाएगा। मिलान चिन्ह आशा करते समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बहुत बार बताया है। तो यहाँ से बहुलक, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो आप यहाँ पे मिल जाएगा कि जो चरमान 35 है, यहाँ पे 35 का बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक है, तो इसीलिए इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। सबसे अधिक में कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, तीन है, बाकी जो भी है वो दो है, फिर एक है, एक है, तो इस तरीके से 35 का बहुलक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग देख सकते हैं, फिर अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे का क्या कहा गया हम लोगों को,
यहाँ पे कहा गया है जो हम लोगों को सबसे पहले, ठीक है दिख रहा है अच्छे से, यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कि सबसे पहले इसका माध्यिका निकालना है और उसके बाद इसका बहुलक निकालना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलिए, हमने वैसे आप लोगों को माध्यिका अच्छे तरीके से क्लियर करके बता दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से माध्यिका, तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि जब भी माध्यिका का जिक्र हो, सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जो भी चरमान दिया रहे उसको सजा डालना। तो यहाँ से आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटा वाला सबसे पहले होगा, सबसे छोटा है इसमें 0